नमस्कार, मैं दिनेश पाठक। आबादी के लिहाज से दुनिया के सबसे बड़े देश चीन से जुड़े इस विशेष अंक में आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। यह अंक किसी भी प्रतियोगी परीक्षा या इंटरव्यू के लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें डिटेल में जानकारी दी गई है। बात हो रही है चीन और उसके कर्जदार देशों की। चीन ने करीब 58 देशों को भारी कर्ज देकर उन्हें अपनी बात मानने पर मजबूर कर रखा है। चीन के कर्ज में डूबे ये देश चीन की कोई भी बात काटने की स्थिति में नहीं है। उसकी वजह यह है कि लोन देते समय चीन जो कठिन शर्तें लगा देता है, उससे निकल पाना किसी भी देश के लिए बहुत आसान नहीं होता। लेकिन अपने देश की अर्थव्यवस्था को ठीक रखने के लिए उन देशों का चीन से कर्ज लेना मजबूरी सा हो जाता है। दरअसल चीन की शर्त को मानने वाला देश कर्ज लेने के साथ ही अस्थिर हो जाता है और वहां की राजनीति पर अप्रत्यक्ष रूप से चीन का कब्जा हो जाता है। चीन जो कर्ज बांटता है उसका 60% हिस्सा कॉमर्शियल होता है और उसमें कोई छूट किसी भी सूरत में नहीं मिलती। इस बारे में विस्तार से जानने से पहले मैं आपको इसी विषय से जुड़े कुछ आंकड़े बता दूं जो आपको चौंकाएंगे भी, मगर उन्हें जानना आपके लिए जरूरी है। 2020 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार चीन अभी तक भारत की जीडीपी से 2 गुने से ज्यादा अलग अलग देशों को कर्ज के रूप में दे चुका है। रिपोर्ट को आधार माने तो चीन अब तक $5.6 ट्रिलियन लोन बांट चुका है और यह रकम भारत की अर्थव्यवस्था की 2 गुनी है। इसके साथ ही विश्व में जितने भी द्विपक्षीय संबंधों के तहत लोन बांटे गए हैं उसका 65% हिस्सा अकेले सिर्फ चीन ने बांटे हैं। IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक ने मिलकर अभी तक जितना लोन बांटा है उससे ज्यादा लोन चीन खुद अकेले बांट चुका है। चीन ने विश्व के 50 देशों को उनकी जीडीपी का 15% से ज्यादा कर्ज दे रखा है और दुनिया के 8 देशों को उनकी जीडीपी का 45% से ज्यादा कर्ज दे रखा है। पाकिस्तान को चीन ने उसकी जीडीपी का 50% से ज्यादा कर्ज दे दिया है, जिसे पाकिस्तान के लिए चुकाना नामुमकिन सा दिखता है। अब जरा चीन की तरफ से लोन के मसले पर उसका पक्ष भी जान लेते हैं। वर्ष 2017 में चीन की सरकार ने एक व्हाइट पेपर जारी किया था जिसमें उसने बांटे गए लोन को इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन कहा था। चीन ने अपने देश की जनता को बताया था कि जो लोन अलग अलग देशों को बांटा गया है वह साउथ कोऑपरेशन का हिस्सा है, जो वैश्विक समुदाय का जिम्मेदार देश होने के नाते चीन का कर्तव्य है। जबकि वास्तविकता इससे अलग दिखती है। वह यह है कि पाकिस्तान और श्रीलंका समेत दुनिया के 58 देश चीन के कर्ज में इस समय बुरी तरह दबे हुए हैं। इसी विषय पर एक और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट कुछ नई जानकारियां साझा करती है। टाइम्स ऑफ इसराइल की एक रिपोर्ट में फेबियन बॉसार्ट ने चीन सरकार की कर्ज नीति के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार चीन जो कर्ज देता है वैश्विक कल्याण के लिए बताता है और कहता है कि लोन देने का उसका उद्देश्य विश्व स्तर पर सार्वजनिक तौर पर बेहतर काम करना है और वैश्विक समुदाय का जिम्मेदार देश होने के नाते यह काम वो कर रहा है। लेकिन अगर आप गहराई से देखेंगे तो पाएंगे कि चीनी कर्ज खतरनाक है, जिसमें फंसने वाला देश कभी भी निकल नहीं सकता, उसके सामने मुश्किलात हैं। द टाइम्स ऑफ इजराइल की विस्तृत रिपोर्ट हाउ चाइना लैंड्स ए रेयर लुक इन 100 डेप्थ कॉन्टैक्ट्स विद फॉरेन गवर्नमेंट्स अप्रैल 2021 में प्रकाशित हुई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीनी शर्त मानने के साथ ही कर्ज लेने वाला देश पूरी तरह से अस्थिर हो जाता है और वहां की राजनीति पर चीन अप्रत्यक्ष तौर पर कब्जा कर लेता है। चीन जो लोन बांटता है उसका करीब 60% हिस्सा कॉमर्शियल रहता है और उसमें किसी भी तरह की कोई छूट नहीं दी जाती। देखा जाए तो कर्ज बांटकर चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत की है। इस बारे में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों का मानना है कि चीन कर्ज देने से पहले ही यह सुनिश्चित कर लेता है कि यह लोन किसी भी पब्लिक वेलफेयर के काम में नहीं लाया जाएगा। सच्चाई यह है कि चीन कर्ज देकर भी अपना ही विकास करता है, जिसका सबसे स्पष्ट उदाहरण पाकिस्तान है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में जो काम हुआ है उसके लिए चीन ने पाकिस्तान को भारी ब्याज दर पर कर्ज दिया, लेकिन कर्ज लेने के बाद भी पाकिस्तान में जो काम हो रहा है उसमें काम करने वाले सभी मजदूर चीन के हैं, जिसको लेकर पाकिस्तान में भारी प्रदर्शन भी हुआ, विरोध भी हुआ। पाकिस्तान की ही तरह चीन ने श्रीलंका को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया है।
हम सब वाकिफ हैं कि श्रीलंका भारी कर्ज में है। भारत ने अभी उसकी मदद भी की है। कोलंबो बंदरगाह के निर्माण के लिए चीन ने कर्ज दिया है और चीन के ही सारे मजदूर वहां काम कर रहे हैं। बंदरगाह पर चीन के ही जहाज आते हैं और श्रीलंका अपने ही देश के बंदरगाह का इस्तेमाल अपने तरीके से नहीं कर सकता। द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक हाउ चाइना लैंड्स ए रेयर लुक इन 100 डेप्थ कॉन्ट्रैक्ट्स विद फॉरेन गवर्नमेंट शीर्षक से अप्रैल 2021 की रिपोर्ट कहती है कि चीनी विदेशी उधार को लेकर रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। मैं आपको यहां अपडेट करना चाहूंगा कि चीन ने जो कर्ज दुनिया के 58 से ज्यादा देशों को बांटे हैं, इस बारे में कई विश्लेषण व अध्ययन हुए हैं और जारी हैं। जर्मनी के कील इंस्टीट्यूट और वाशिंगटन स्थित सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट एंड डेटा और पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स ने चीन द्वारा साल 2000 से 2020 तक 24 विकासशील देशों को बांटे गए लोन का अध्ययन किया है। इसके अलावा दुनिया के बाकी 142 देशों को मिले गैर चीनी संस्थानों द्वारा बांटे गए लोन के साथ इसकी तुलना की गई, जिन्हें 28 कमर्शियल संस्थान या द्विपक्षीय संबंध या फिर बहुपक्षीय संबंधों द्वारा मिले गए हैं। इनके अध्ययन से पता चलता है कि चीन जो कर्ज देता है वो उसकी शर्तें काफी कठोर हैं। आइए अब चीन द्वारा लोन देते समय जो शर्तें लगाई जाती हैं उनके बारे में भी थोड़ी जानकारी हासिल करते हैं। उनमें सबसे बड़ी शर्त गोपनीयता की होती है। कर्ज लेने वाले देश इसका खुलासा नहीं कर सकते कि उन्होंने चीन से किन शर्तों पर कर्ज लिया है। वहीं चीन ने उन्हें कितना कर्ज दिया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है यह भी बताने की मनाही होती है, जो सीधे तौर पर ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट यानी OECD के नियमों का उल्लंघन है। चीन जो कर्ज बांटता है वो नो पेरिस क्लब एग्रीमेंट से अलग रहता है। नो पेरिस क्लब वह संस्था है जिसमें विश्व के तमाम कर्ज बांटने वाले बड़े बड़े देश शामिल हैं, जो सुनिश्चित करते हैं और अगर कर्ज लेने वाला कोई देश कर्ज चुकाने में नाकाम साबित होता है तो फिर उसे रियायत देने की भी व्यवस्था है। लेकिन चीन कर्ज देते वक्त सबसे पहले इस शर्त को हटा देता है, यानी कर्ज लेने के साथ ही देश असुरक्षित हो जाता है। कुछ और भी शर्तें हैं। कर्ज देने से पहले चीन कई कठोर और शर्तें थोपता है। एक शर्त यह होती है कि चीन कभी भी कर्ज के कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करने का अधिकार रखता है और कभी भी कर्ज का पूरा पैसा वसूल सकता है। चीनी शर्त के मुताबिक 60% लोन कॉमर्शियल होता है, लिहाजा जो काम होगा उसमें चीन के लोगों के शामिल होने की शर्त अलग से रखी जाती है। इसके साथ उस देश के पर्यावरण और कानून को पहुंचे नुकसान से चीन का कोई मतलब नहीं होगा। चीन अपने पास कर्ज देने वाले देश के कानून को मानने या न मानने का अधिकार रखता है, जो उस देश की संप्रभुता का सीधा उल्लंघन है। इसके साथ ही कभी भी पूरा पैसा मांगकर कर्जदार देशों के लिए तमाम मुश्किलें खड़ी कर सकता है। आपकी जमीन पर कब्जा कर सकता है, जो उसने श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह के साथ किया है। तो आज के अंक में हमने जिस अंतर्राष्ट्रीय मामले की पड़ताल करने की कोशिश की है, उम्मीद है कि आपको इसके जरिए कई उपयोगी जानकारियां मिली होंगी। अगले अंक में फिर मिलेंगे ऐसे किसी सामयिक और ज्वलंत विषय के साथ, मुद्दे के साथ, जिसका सीधा रिश्ता जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स से है। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।